बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, सर्दियों की ठंडी हवाएं जब ज़मीन को बिल्कुल जमा देती हैं तब हर पोल्ट्री फार्मर के जहन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि कौन सी मुर्गी सर्दियों में खालिस अंडे देगी और कौन सी सिर्फ दाना खाकर आपका महज नुकसान करेगी। आज के व्लॉग में मैं आपको वो खुफिया निशानियाँ दिखाऊंगा जिसे देखकर आप अंडे देने वाली मुर्गी को फ़ौरन पहचान जाएंगे। लेकिन याद रखें, एक गलत पहचान आपको पूरे सीज़न का नुकसान दे सकती है। तो अब चूँकि आप दोस्तों को पता है कि अगस्त का महीना है, तकरीबन एंड होने वाला है, तो यही वक्त बेस्ट होता है 3 महीने की पट्टियों को या 3 महीने की मुर्गियों को ख़रीदने के हवाले से, क्योंकि आगे ज़ाहिर है अगर आप अभी से ख़रीदेंगे तो आगे फिर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के तकरीबन मिड तक ये 5.5 महीने की एक मुकम्मल एडल्ट मुर्गी या मुर्गा तैयार हो जाएगा और वही आपको पूरे सीज़न में, जो आगे जो सर्दियों का सीज़न है, उसमें आपको एग की या मीट की भरपूर पैदावार देंगे। तो इस वक्त तो ये खैर असील फिरने हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। कल जो है ना, कुछ तकरीबन 2.5-1 महीने के ये चिक्स वगैरह लिए हैं, पट्टियाँ जिसे आप कह सकते हैं। अभी मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगा। फिर मैं आप लोगों को इनकी 4 ऐसी निशानियां भी बताऊंगा कि जब भी आप इन बर्ड्स को परचेज़ करें, खा मंडी से लें, खा किसी फार्म वगैरह से लें, खा किसी के घर से लें, तो आपने उन 4 निशानियों का लाजमी ख्याल रखना है। फिर ही आप एक अच्छी मुर्गी जो है ना वो ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस केज के अंदर चलते हैं और आपको मैं डिटेल से इन 4 निशानियों के बारे में बताऊँगा ताकि बर्ड्स ख़रीदते वक्त आपका जो नुकसान है वो बिल्कुल ना हो। क्योंकि इन चारों में से अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी तो वो अंडे की पैदावार जो कि आपको सर्दियों में चाहिए होगी, वो फिर आपको अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स उसके नहीं मिलेंगे। तो इस वक्त मैं आप दोस्तों को एक व्यू दिखा दूं इन तकरीबन चिक्स का। ये इस वक्त शायद कोई 2 महीने के होंगे, कोई 2.5 महीने के होंगे। तो बहरहाल आपने अगस्त वाले महीने में तकरीबन 3 महीने के आपने चिक्स लेने हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो निशानी होगी ना वो होगी इसकी ना आँखों की। देखें, इस वक्त मैं कोशिश करता हूं कि इन मुर्गियों को पकड़ सकूं, वरना आपको मैं ऐसे जूम करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। देखें, आंखें जितनी ज़्यादा रोशन होंगी, खुली होंगी ना, उतनी ही ज़्यादा समझ जाएं कि आपकी मुर्गी जो है ना आगे चल के एक अच्छी एडल्ट मुर्गी जो है ना वो तैयार होगी। अब आप दोस्तों को ये नज़र आ रहा है कि इनमें से जो है ना, ये जो लेफ़्ट साइड पर जो इनकी दीवार वाली साइड पर जो 2 खड़ी हैं, ये सेंटर वाली को छोड़कर ये बिल्कुल एक्टिव हैं। इस वक्त माशाल्लाह इनकी आंखें देखें बिल्कुल रोशन है, कुशादाएं खुली हुई हैं। और ये है, इसमें एक थोड़ा सा ना एक कमी है, वो मैं आप दोस्तों को आगे चल के तीसरे पॉइंट में जाके बताता हूँ। आप लोगों ने ना इनकी आंखों को गौर से देखना जब भी आप परचेज़ करते हैं। मुर्गी की आंखें धीमी नहीं होनी चाहिए, आंखों में किसी किस्म की सूजन नहीं होनी चाहिए, आंखें बिल्कुल रोशन होनी चाहिए, कुशादा होनी चाहिए, आंखों में चमक होनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ पकड़ के आपको क्लोज करके दिखाऊँ। तो दोस्तों ये देखें, इस वक्त ये मैंने इसको हाथ में पकड़ लिया, आप देख सकते हैं कि इसकी आंखें जो है ना कितनी रोशन है, इस वक्त एक्टिव है। ठीक है ना, ये सबसे पहली निशानी होगी कि मुर्गी माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना आगे जाकर सेहतमंद रहेगी। अच्छा, दूसरी निशानी दोस्तों जो है ना मुझे आपने करनी है कि इस वक्त चूँकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है, मैं आपको डिटेल से दिखा नहीं सकता। आपने जो इसका जो पर है ना, ये वाले आपने खोल लेने हैं, इस तरह ये आपने खोल देने हैं। और ये जो आपको अंदर की स्किन नज़र आ रही है ना, ये किसी भी सूरत में येलो नहीं होनी चाहिए, ये गुलाबी होनी चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूँ कि इस वक्त इस मुर्गी के जो विंग्स हैं ये बिल्कुल जो है ना गुलाबी हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि इसकी जो है ना ब्लड सर्कुलेशन, इसकी जो गट हेल्थ है वो बिल्कुल जो है ना 100% ओके है। और दोस्तों, दूसरी जो मेन निशानी है वो ये है कि मुर्गी के जो पर है ना, हाँ वो विंग्स के हैं या इसकी पूरी बॉडी के हैं, वो बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए, बिल्कुल पूरे होने चाहिए। इस वक्त इनके पर जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हैं, क्योंकि देखें अगर पर झड़े हुए हैं तो ये इंडिकेशन है कि ये किसी न किसी बीमारी में ये लाजमी मुब्तला है। ये लहदा बात है कि वो बीमारी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर पर इनके कंप्लीट हैं तो मुर्गी ने इसका मतलब अपनी 4 या 5 वैक्सीन पूरी की हुई हैं, आप कहीं से भी लेते हैं। और अगर पर इनके झड़े हुए हैं तो मुर्गी को अंदरूनी तौर पर कोई ना कोई प्रॉब्लम लाजमी है। वो फिर बात की बात है कि आप उसकी क्या मेडिकेशन करते हैं, लेकिन आपने ये नौबत आने ही नहीं देनी। आपने उस तरह की मुर्गी आपने परचेज़ करनी ही नहीं है। अब दोस्तों, तीसरा पॉइंट यही है कि जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये जो सबसे जो इधर वाली मुर्गी है, ये जो छुप रही है, इसका मैं आपको कह रहा था कि इसमें एक थोड़ा सा फॉल्ट ये है, मैं इसे थोड़ा सा निकाल दूँ। अब आप दोस्तों को नज़र आ रही है कि इसकी आंखें जो है ना वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, रोशन नहीं है। मैं इस वक्त बार बार पकड़ नहीं सकता, बस मैं आपको थोड़ा सा, असल में ये कल रात ही आई हैं, थोड़ी सी डर रही हैं इस वजह से। तो वो जो दीवार वाली साइड पर मुर्गी है ना, उसकी आंखों में इतनी ज़्यादा शाइनिंग नहीं है, और ये जो साथ वाली मुर्गी है इसकी आंखों में बहुत ज़्यादा शाइनिंग है। तो लिहाजा इसकी आपने लाजमी केयर करनी होगी, आपने इसकी मेडिकेशन या मल्टीविटामिन लाजमी अप्लाई करने होंगे। इस तरह का बर्ड आपने परचेज़ नहीं किया, लेकिन बस मुझे कहीं से ये बर्ड आए, मैंने रख लिए। 3-4 दिन बाद अलबत्ता मैं अपने प्रॉपर बर्ड लेकर आऊँगा, उसके बाद मैं इंशाल्लाह डिटेल से आप दोस्तों को एक रिव्यू दूँगा। उसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि जो इनका जो ताज होगा वो किसी भी सूरत में येलो नहीं होना चाहिए। ये मैंने आप दोस्तों को कहा था कि ये देखें, जो साथ वाली मुर्गी है जो सबसे इधर खड़ी है, यानी कि ये राइट साइड वाली, इसका आप देखें कि इसका जो ताज है ना वो रेड कलर का है। इस वक्त आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा। साथ वाले का जो ताज है ना वो पीले कलर का है। जो पीले ताज वाली जो पट्टी होगी ये भी आप दोस्तों ने कभी भी परचेज़ नहीं करनी, यानी कि कुल मिला के
जो दीवार के साथ खड़ी है वो आपको थोड़ी सी येलो नज़र आ रही होगी उसका ताज, और जो सबसे इधर खड़ी है उसका रेड नज़र आ रहा होगा। तो ये निशानी आप लोगों ने लाजमी नोट करनी है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि मुर्गी की जो टांगें हैं ना वो मजबूत होनी चाहिए और वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इसमें किसी भी किस्म का ना खम नहीं होना चाहिए और येलो नहीं होनी चाहिए, सफ़ेद होनी चाहिए। ये वाली जो मुर्गी है जो दीवार वाली साइड पर खड़ी है, इसकी टांगें माशाल्लाह मजबूत हैं और वाइट है, जबकि इसमें आपको पीला शेड नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा इसकी टांगों में। तो ये एक समझे कि जो मैंने अपनी एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ए क्वालिटी और बी क्वालिटी के चिक्स मैंने आप दोस्तों को बताए थे, तो ये समझे कि वही वाली निशानी है कि ए क्वालिटी और बी क्वालिटी के हवाले से। तो आपने हमेशा ए क्वालिटी बल्कि ए प्लस क्वालिटी का जो है ना बर्ड वो परचेज करना है। तो दोस्तों इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि मुर्गी के जो पर हैं, देखें ये बात चलें थोड़ी सी मान लेते हैं कि कई मुर्गियों के पर जो है ना वो कम होते हैं, कईयों के थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन जितने भी पर हैं उसमें चमक होनी चाहिए, यानी कि वो पर जो है ना इनके गिरे हुए नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत में, परों में शाइनिंग होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए। तो वही मुर्गी आपकी जो है ना आगे चलकर एक अच्छी ब्रीडर जो है ना वो बनेगी। अच्छा, एक इसमें इंतहाई ज़रूरी और इंतहाई अहम पॉइंट जो मैं आप दोस्तों को लाजमी बताना चाहूँगा, क्योंकि ये अक्सर तकरीबन 90-95% जो है दोस्तों वो उसमें गलती कर जाते हैं कि जब भी वो मार्केट से पट्टियाँ ख़रीदने जाते हैं सीज़न के लिए, बड़ी उनकी कोशिश ये होती है कि वो पट्टी ख़रीदें जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो, वो बड़ी लग रही हो, उसका हुजम ज़्यादा हो, उसमें पर ज़्यादा हो। ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपने बिल्कुल जो है ना एक अगर फ़र्ज़ करें कि 3 महीने की पट्टी है तो वो 3 महीने की ही लगनी चाहिए, वो किसी भी सूरत में 4-4.5 महीने की नहीं लगनी चाहिए। ओवर वेट नहीं होना चाहिए। जो ओवर वेट मुर्गी होगी ना वो आपको सीज़न में फिर कभी भी अंडा नहीं देगी, या उसके अंडे की जो प्रोग्रेस है ना वो बहुत ज़्यादा कम होगी। अब यहाँ पर अक्सर दोस्त गलती कर जाते हैं, वो ये समझते हैं कि पता नहीं मुर्गी का वज़न ज़्यादा है तो ये जल्दी भी अंडा देगी और इसके अंडे का साइज़ भी बड़ा होगा, जबकि आप में से अक्सर दोस्तों ने ये नोट किया होगा कि जो बड़े साइज़ की मुर्गी है वो नॉर्मली अंडा नहीं देती, या फिर कम देती है, या उसके अंडे का साइज़ छोटा होता है। इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, बहरहाल बेसिक फैक्टर जो है ना वो यही है कि उसमें फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। असल में वो जो उसका वेट बड़ा होता है वो फैट्स की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो हम लोग जो है ना अपने लालच में मंडी से ये महज सोच के लेके आते हैं वो वाला बर्ड कि ये बहुत ज़्यादा इसका वेट है तो ये हमें शायद बहुत ज़्यादा बड़ा अंडा देगी। तो ऐसा आपने सीन बिल्कुल नहीं करना। आपने बिल्कुल जो है ना 3 महीने वाली पट्टी सिर्फ 3 महीने वाली ही लगनी चाहिए, ना उसका वज़न ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो। जितना 3 महीने का मुनासिब वज़न होता है वही आपका होना चाहिए। अलबत्ता उसके बाद आपने फिर अपनी खुराक के बेहतरीन शेड्यूल रखने होते हैं। वो खुराक का क्या शेड्यूल है ये इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल से शेयर करूँगा। वैसे मेरी पिछली वीडियो में भी काफ़ी सारे खुराक के शेड्यूल पड़े हुए हैं, लेकिन जब 3-4 दिन बाद मेरे नए बर्ड्स आएंगे फिर मैं आप दोस्तों को एक नया खुराक का शेड्यूल और मेडिसिन का शेड्यूल भी लाजमी शेयर करूँगा। तो कुल मिला के बताने का मकसद ये है कि ये 3 से 4 तरह की जो निशानियाँ हैं यही आप दोस्तों ने बेसिकली मैयर करनी होती हैं, यही आप लोगों ने देखनी होती है। इसके मुताबिक आपने बर्ड्स जहाँ से भी आपने परचेज़ करना है इन 3 या 4 निशानियों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने बर्ड्स को परचेज़ करना है, और आगे फिर 2 महीने अपने उस सेटअप में आप उनको रखेंगे ताकि वो आपके सेटअप से बिल्कुल फेमिलियर हो जाएं, और उसके बाद फिर जो उनकी एग प्रोडक्शन होगी वो बेहतरीन होगी। इसमें एक बोनस टिप ये है दोस्तों कि आपने ना इस तरह करना है, कभी भी जो है ना एन नवंबर वाले दिनों में यानी कि जब पीक का सीज़न होता है उस वक्त बाज़ लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो बनी तैयार जो है ना मुर्गी मार्केट से ले आते हैं। अब वो तैयार मुर्गी जो है ना वो अंडे तो दे रही होती है, ठीक है, लेकिन वो आपके माहौल से फेमिलियर नहीं होती। वो जिस माहौल से और जिस खुराक से फेमिलियर होती है वो आप चूँकि डायरेक्टली आके उन्हें अप्लाई नहीं कर रहे होते, तो सबसे पहले जो है ना वो अपनी एग प्रोडक्शन को रोक देती है। फिर ज़्यादातर आप दोस्तों ने ये नोट किया होगा कि जब भी आप मुर्गियाँ लेकर आते हैं तो वो आते ही तकरीबन जो है ना दूसरे दिन बीमार हो जाती हैं, खासतौर पे मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देती हैं। बताने का मकसद ये है कि जब आप 3 महीने की पट्टी लेके आएंगे जो कि अगस्त में, और अगले 2 से 2.5 महीने में जब उसे पालेंगे तो उस वक्त अंडे का सीज़न मुकम्मल हो चुका होगा, और आप अपने ही हिसाब से उसकी खुराक और मेडिसिन का ऐसा शेड्यूल मुरतब कर सकेंगे कि एग्जैक्ट जब नवंबर का मिड का सीज़न स्टार्ट होगा तो वो मुर्गियाँ चूँकि आपके पूरे माहौल के साथ फेमिलियर होंगी, केज के साथ फेमिलियर होंगी, उन्हें पता होगा कहाँ उन्होंने एग अपने डिलीवर करने हैं, तो वो आपको बेहतरीन जो है ना एग की प्रोडक्शन देंगे। तो इन 4 बातों का आपने मुर्गियाँ खरीदते वक्त लाजमी ख्याल करना है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपके लिए ऐसी सस्ती, म्यारी और बेहतरीन घरेलू इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।